नमस्ते। बिजनेस की दुनिया में ना हर पैसे की अपनी एक अलग कहानी होती है। आज हम बिजनेस फाइनेंस के दो सबसे जरूरी शब्दों को समझने वाले हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। सुनने में भारी लगते हैं, पर असल में यही दो शब्द तय करते हैं कि कोई कंपनी सच में आगे बढ़ रही है या बस जैसे तैसे चल रही है। जरा सोचिए, एक कॉफी शॉप है, हर महीने लाखों की सेल हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है? देखिए, सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। क्योंकि देखिए, असली खेल तो इस बात का है कि वो पैसा है कौन सा। बिजनेस की दुनिया में हर रुपया बराबर नहीं होता। कुछ पैसे बिजनेस की नींव बनाते हैं और कुछ पैसे बस बिजनेस की गाड़ी को रोज धक्का लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। सबसे सिंपल तरीका है पैसे को दो अलग अलग बाल्टियों में देखने का। एक बाल्टी बिजनेस को बनाने के लिए और दूसरी बाल्टी बिजनेस को चलाने के लिए। तो अपनी कॉफी शॉप वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। एक तरफ है कैपिटल, जिसे हम बिजनेस की नींव कह सकते हैं। ये वो पैसा है जो बिजनेस को खड़ा करता है। और दूसरी तरफ है रेवेन्यू, जो उस पहिए की तरह है जो बिजनेस को रोज चलाता रहता है। तो ये कैपिटल होता क्या है असल में? ये वो पैसा है जो लॉन्ग टर्म की चीजों पर खर्च होता है। मतलब एक बार का बड़ा खर्चा जो सालों साल फायदा देगा। जैसे कॉफी शॉप के लिए एक बढ़िया सी एस्प्रेसो मशीन ले ली या दुकान का फर्नीचर बनवा लिया। ये बिजनेस की कमाने की ताकत को बढ़ाता है। और फिर दूसरी तरफ आता है रेवेन्यू। यह है रोज की कमाई। हर कप कॉफी बेचकर, हर पेस्ट्री बेचकर जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। ये बिजनेस के पहियों को ग्रीस देता रहता है ताकि वो घूमते रहें। तो अब जब हम ये बेसिक फर्क समझ गए हैं, तो देखते हैं कि जब बिजनेस में पैसा आता है, जिसे हम प्राप्तियां या रिसीट्स कहते हैं, तो वो इन दो बाल्टियों में कैसे बढ़ता है। सवाल फिर वही है, कॉफी शॉप में आया हुआ हर रुपया क्या उसकी नींव को मजबूत कर रहा है या उसे बस आज का दिन चलाने में मदद कर रहा है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहां देखिए, जब मालिक अपनी जेब से पैसे लगाता है या एक नया ओवन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, तो ये बिजनेस को बनाने वाला पैसा है, इसलिए ये एक कैपिटल रिसीट है। लेकिन जो रोज कॉफी बिक रही है या किसी इवेंट में केटरिंग से पैसा आ रहा है, वो बिजनेस चलाने वाला पैसा है, यानी रेवेन्यू रिसीट। अब जैसे पैसा आता है वैसे ही तो जाता भी है ना? तो अब बात करते हैं खर्चों की, यानी एक्सपेंडिचर्स की। और हाँ, इन्हें भी कैपिटल और रेवेन्यू में बांटा जाता है। देखिए, जब दुकान के लिए एक नई चमचमाती मशीन खरीदी जाती है तो ये एक कैपिटल खर्चा है। क्यों? क्योंकि ये सालों साल काम आएगी। पर हर हफ्ते आने वाले कॉफी बीन्स का बिल या स्टाफ की सैलरी, ये तो रेवेन्यू खर्चे हैं। इनके बिना दुकान एक दिन भी नहीं चल सकती। अब आती है एक मजेदार सिचुएशन। क्या हो अगर कोई खर्चा इन दोनों के बीच का हो, जो न पूरी तरह कैपिटल हो न पूरी तरह रेवेन्यू? यहीं पर एंट्री होती है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ये ना एक पहेली जैसा है। सोचिए, खर्चा तो किया चलाने वाला, लेकिन उसका फायदा मिल रहा है बनाने वाला, मतलब लंबे समय तक। तो अकाउंटिंग में इसका क्या करें? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए हमारी कॉफी शॉप ने एक बहुत बड़ा एड कैंपेन किया। अब ये है तो रेवेन्यू खर्चा, पर इसका असर तो अगले 3 साल तक रहेगा। नए ग्राहक आएंगे। तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो इस पूरे खर्चे को एक ही साल में नहीं दिखाते, बल्कि 3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके बांट देते हैं। और ये लाइन इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। मतलब खर्चा है शॉर्ट टर्म वाला, लेकिन फायदा दे रहा है लॉन्ग टर्म। तो हिसाब किताब में भी इसे वैसे ही ट्रीट किया जाता है ताकि बिजनेस की सही तस्वीर सामने आए। तो अब सवाल ये है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? कैपिटल और रेवेन्यू में इतना फर्क क्यों करना है? भाई, ये सिर्फ अकाउंटिंग के नियम नहीं है, ये किसी भी बिजनेस की सेहत समझने का थर्मामीटर है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक बड़ी कैपिटल खरीद, मान लीजिए एक नई मशीन, उसको गलती से उसी साल का रेवेन्यू खर्चा मान लिया जाए, तो कागज पर क्या दिखेगा? प्रॉफिट एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लगेगा कि कंपनी को तो भारी नुकसान हो गया। जबकि असल में हुआ क्या है, कंपनी ने तो अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए इन दोनों को सही सही अलग करना बहुत बहुत जरूरी है। इससे ही पता चलता है कि असल में प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी आगे का क्या सोच रही है और कहां पैसा लगाना सही रहेगा। ये बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता की पहली सीढ़ी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब किसी कंपनी को हम देखते हैं तो उसकी कौन सी कहानी ज्यादा जरूरी है? नींव बनाने वाली कैपिटल की कहानी या रोज की कमाई वाली रेवेन्यू की कहानी? सच तो यह है कि एक सफल बिजनेस वो है जो इन दोनों कहानियों में सही तालमेल बिठाकर चलता है। कहानी तभी पूरी होती है जब दोनों हिस्सों को सही से समझा जाए।
छोटे शहर से बड़े शहर तक अवसरों की भरमार है। तरक्की के सफर में बस आपका इंतजार है। सही जॉब और सही करियर अब बस एक क्लिक की दूरी है। सपनों को सच करना अब सबसे जरूरी है। सुबह की चाय जॉब की टेंशन अब भूल जाइए, सीधा मिशन। वेबसाइट पे जाइए, प्रोफाइल बनाइए, अपनी स्किल्स का डंका बजाइए। टीचर बनना हो या एडमिन का काम, यहाँ मिलेगा आपको सही मुकाम। सुनिए ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये है एक पुल आपकी मेहनत और आपकी मंजिल के बीच। सही जॉब सही वक्त सही जगह। स्कूल career.in आपका बेहतर कल हमारे साथ। कुकुर खड़ा हो मुसाफिर, मंजिल बुलाती है। स्कूल career.in किस्मत जगाती है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, यहाँ अवसर है अपार। टीचर क्लर्क या प्रिंसिपल, जो भी आपका ख्वाब, यहाँ मिलेंगे आपको अपनी हर मुश्किल के जवाब। रजिस्टर कीजिए और देखिए कैसे खुलते हैं द्वार। सफलता खड़ी है द्वारे, करने को आपका इंतजार। स्कूल पोस्ट करें वैकेंसी, उम्मीदवार करें सीधा आवेदन। हमारा लक्ष्य है सबको एक ही मंच पर लाना। शिक्षा के इस क्षेत्र में एक नया दौर लाना। नई अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस की कहानी, लिखो अपनी नई शुरुआत। ये है स्कूल career.in की जुबानी। चाहे हो फ्रेशर या हो एक्सपीरियंस का साथ, सही करियर चुनना अब है आपके हाथ। विश्वास का है नाम, अवसरों का है द्वार। स्कूल career.in देगा सपनों को आधार। आज ही जुड़े आज ही बढ़े, स्कूल career.in जहाँ शिक्षा और करियर मिलते हैं। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ स्कूल career.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in।